सो गाइस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में आज एक पॉजिटिव न्यूज है, एक अच्छी खबर है। इसके साथ में मार्केट एक्सपर्ट्स ने भी अपने टारगेट्स यहां पर वापस से रिन्यू किए हैं। क्या है एक एक चीज यहां पर समझेंगे, लेकिन सबसे पहले चार्ट पैटर्न पे आओ। अभी तक नवंबर 2024 से लेकर के अगस्त मिड तक की जो हमारी कंडीशन थी वो ये है कि 6 रुपए 60 पैसे पर आकर के आपको बार बार रिवर्सल्स देखने को मिल रहे थे। आपको मालूम है कि पिछले हफ्ते 660 को स्टॉक ने ब्रेक डाउन कर दिया था। ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। हर बार 660 से रिकवरी बनती थी 740 720 740 720, लेकिन इस बार 660 को ब्रेक डाउन किया। लेकिन इस हफ्ते 660 के पास हम वापस आए। यहां पे जैसे ही 660 के ऊपर के ब्रेकआउट बने, कल के दिन स्टॉक में प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली। अब ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनो। 660 पर आकर के सेलिंग आ रही है। आज भी अगर आप देखोगे 660 पर आकर के आपके पास सेलिंग आई है। हमें यहां पर चाहिए क्या, किस चीज की हमको रिक्वायरमेंट है? 3 पॉइंट जो मैं आपके साथ पिछले 2-3 महीनों से डिस्कस कर रहा हूं वो तो आपको पता ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम सिर्फ चार्ट पैटर्न को देखें तो हमें चाहिए 660 के ऊपर वापस से ब्रेकआउट और सस्टेनेबिलिटी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, ब्रेकआउट और सस्टेनेबिलिटी की क्या होता है, यहां देख रहे हो ये कैंडल्स, ये देख रहे हो 660 के ऊपर सस्टेन हो और फिर ब्रेकआउट हो। यानी कि जैसे आपको यहां दिखा कल के दिन कि 660 के ऊपर का ब्रेकआउट मिला, लेकिन सेलिंग आ गई। सेलिंग आई तो भैया 660 के नीचे क्लोज हो गया। यानी कि ब्रेकआउट तो मिला बट वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया। तो हमें चाहिए, अगर वापस से हमको 660 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी चाहिए तो आपको कुछ इस तरह की पोजीशन चाहिए होगी, या पर कुछ इस तरह की, ताकि 660 को वापस नवंबर 2024 जिस तरह से चल रहा था वापस बेस बना ले। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं बनती तो यार फिर वही बात आती है, देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। पहले अपडेट पे आते हैं। अब यहां पे वोडाफोन आइडिया ने एक नई पार्टनरशिप की है आईबीएम के साथ में। किस लिए? एआई पावर्ड मैनेज्ड सर्विसेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। भैया एआई टेक्नोलॉजी में कंपनी आगे जा रही है, एमएसएमईज में कंपनी आगे जा रही है। अब कंपनी एमएसएमईज में आगे जा रही है तो मतलब कि बिजनेस कॉर्पोरेट हाउसेस, बड़े हाउसेस के अंदर कंपनी आगे जा रही है। अब आईबीएम के साथ ये पार्टनरशिप कंपनी को किस चीज में मदद करेगी? इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मदद करेगी, ठीक है। और साथ में जो कंपनी न्यूली एस्टैब्लिश्ड एआई इनोवेशन बना रही है, इसके साथ कंपनी मॉडर्नाइज विया आईटी एंड बिजनेस प्रोसेसेस, जो कंपनी का एक नया हब है, इसको भी इनोवेट करेगी। और जितना कंपनी इनोवेट करेगी उतनी ही कंपनी के एआई सॉल्यूशंस, ऑटोमेशन टूल्स एंड डिजिटल एक्सेलरेशन और बढ़ेगा, एक्सपैंड होगा। तो इस चीज की कंपनी को अदर बिजनेसेस के लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट है। एमएसएमई में शायद 2021 से लगातार कंपनी काम कर रही है। जितना मैंने 5 सालों के अंदर वोडाफोन आइडिया को डिस्कस किया आप लोग के साथ में, शायद 2021 के आसपास, 2021 के आसपास कंपनी ने एमएसएमई बिजनेस में अच्छे खासे स्टेप्स लेने शुरू करे थे। तो ये नया आईबीएम के साथ में पार्टनरशिप कंपनी का एआई टेक्नोलॉजी में नया स्टेप है, जो कि एक नया इनोवेशन लेकर के आता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। अब आते हैं अगली अपडेट पर। वोडाफोन आइडिया शेयर्स एक्सटेंड गेन्स इवन एज ब्रोकरेज ट्रिम टारगेट ऑन डेट रेज डिले। आपको पता है वोडाफोन आइडिया के लिए फंड रेजिंग बहुत जरूरी है। फंड रेजिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड होते होते कंपनी को अपना केपेक्स जो है वो इंक्रीज करना है 50 से 55 हजार करोड़, जिसके लिए फंड रेज बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी फंड रेज का डिले जो यहां पर चल रहा है, इसके लिए 17 जून को मार्केट एक्सपर्ट्स की एक रिपोर्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। मार्केट एक्सपर्ट्स ने इसी के साथ में इसी को कंसर्न बनाते हुए वोडाफोन आइडिया के टारगेट जो है वो ट्रिम कर दिए हैं, यानी कि कम कर दिए हैं। कैसे? अब यहां पर आते हैं आपके टारगेट्स पे। तो भैया केपेक्स आपको यहां पर चाहिए, ब्रोकरेज हाउसेस पर कंसर्न दिखा रहे हैं फंडिंग डिले पर। तो भैया जो टारगेट आपका था ना, यहां पर देखो एक बार, वोडाफोन आइडिया ने, नुवामा ने जो यहां पर टारगेट है वोडाफोन आइडिया के अंदर, होल्ड की रेटिंग तो रिटेन करी है, होल्ड की रेटिंग तो रिटेन करी है नुवामा ने, लेकिन जो पहले इनका टारगेट था 7.5 रुपए का, अब उसको उन्होंने कर दिया 7 रुपए पे, यानी 50 पैसे की सीधा सीधा कटौती। बट स्टिल अगर यहां से 7 रुपए भी चला जाए तो भी एक बड़ी तेजी है एक छोटे पेनी स्टॉक के लिए। बाकी देखते हैं यहां पर क्या होता है। ये मार्केट एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है, हो सकता है कि आपका ओपिनियन अलग हो। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। तो नुवामा ने भी यहां पर केपेक्स इंटेंसिटी
मे ईज डाउन फाइनेंशियल ईयर 26 तक। इसी को देखते हुए कंपनी ने यहां पर यह टारगेट दिया है। एब्सेंस ऑफ डेट फंडिंग एज ऑपरेशनल कैश फ्लो वुड बी डाइवर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स कंपनी बिजनेस में कैसे करेगी? कंपनी के फंड रेज से, जो डेट रेज कंपनी करेगी, उसके साथ में ऑपरेशंस को कंपनी यहां पर कैश फ्लो में इंक्रीज कर सकती है। तो ये चीजें यहां पर कंपनी ने मेंशन करी है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने भी यहां पर कंपनी का जो केपेक्स है वो कैसे इंक्रीज होगा उसके लिए आरपीयू के बारे में कंपनी ने बताया है, कंपनी में बताया है मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड ने। तो ये चीजें एजीआर पर भी अभी तक कोई भी सवाल या जवाब नहीं है। तो ये चीजें मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग। अब आते हैं आपकी अगली अपडेट पर। कंपनी के सीईओ, आपको पता है कि कंपनी में नए सीईओ आएंगे, आज ही के दिन शायद उनकी अपॉइंटमेंट है, आज ही की डेट से 19 अगस्त से ही। तो इनका अब यहां पर जो फंड रेजिंग का प्लान, नया सोर्स आ रहा है बैंकिंग से, तो भैया अभी थोड़ी सी मुश्किलें हैं, क्योंकि बैंक जो है वो चाहते हैं कि भैया सरकार पहले सही तरीके से एक प्रोसेस बना ले कि वोडाफोन आइडिया जो है अगर बाद में डिले करता है अपने ड्यूज की पेमेंट, उस पर आगे क्या होगा। ठीक है, तो इसी वजह से बैंक जो है होल्ड करके बैठे हुए हैं आगे डेट और देने को वोडाफोन आइडिया को। लेकिन वोडाफोन आइडिया अब नॉन बैंकिंग फंडिंग सोर्सेज की तरफ जा सकता है अपने केपेक्स को भी आगे बढ़ाने के लिए। यानी कि जो फंडिंग है अकॉर्डिंग टू कंपनी के सीईओ, वो सोर्सेज जो है नेक्स्ट नॉन बैंकिंग फंडिंग से देखने को मिल सकते हैं। तो ये अपडेट कंपनी के सीईओ की तरफ से देखने को मिली है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज के दिन का अगर आप हाई देखोगे 60.62 रुपए, जो कि इसका रेजिस्टेंस बन चुका है। जो लेवल आपको 2024 नवंबर से लगातार सपोर्ट दिख रहा था, अब वो यहां पर रेजिस्टेंस बना हुआ है। चार्ट पर मैं डिस्कस कर ही लिया है कि किस तरह की कैंडल्स की पोजीशन आपको यहां पर जरूरत है। इसके अलावा कंपनी ने कल के दिन अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दे दी थी क्वार्टर 1 की एनालिस्ट मीटिंग के लिए। तो जो भी डिटेल्स आप चाहो तो उसको रीड कर सकते हो। ऑडियो मीटिंग किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स के बाद जो आती है वो समझनी और सुननी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वहां पे कंपनी आपको बहुत सी डिटेल बता देती है। अभी पिछले क्वार्टर तक मैंने आपको कई बार दिखाई है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कई बार सुनाई भी है चैनल पर, लेकिन अगर आप चाहो तो इस बार जाकर के देख सकते हो, स्क्रीनर पर आपको ये मिल जाएगी। अभी वॉल्यूम के अंदर देखो तेजी आई है। कल के सेशन में बहुत लंबे टाइम के बाद में इतना ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला 75 करोड़ का। लेकिन फिर वही बात है, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको प्रॉपर सेलिंग नजर आई है 660 के ऊपर। तो ये सेलिंग नहीं चाहिए। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, डिलीवरी 20% यानी कि डिलीवरी कम आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक कंसर्न है, अलर्ट रहने की जरूरत रहती है। बाकी देखो यार, देखते हैं आगे क्या कंपनी सिचुएशन बनाती है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया इस समय जिस क्रिटिकल कंडीशन में है ना, यहां पे रातों रात कोई भी बड़ा स्टेप अगर वोडाफोन आइडिया में आता है तो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन अगले ही दिन आपको देखने को मिलता है। तो अभी वोडाफोन आइडिया ज्यादातर न्यूज बेस पर काम कर रहे हैं कि न्यूज किस तरह से है। बाकी जो चार्ट्स है वो 660 आपको क्रूशियल लेवल बार बार बता रहे हैं नवंबर 2024 से। सेल क्वांटिटी 5 करोड़ 62 लाख की है, बाय क्वांटिटी 3 करोड़ 70 लाख की है। तो ये सिचुएशन है अभी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। आपको क्या लगता है कि वोडाफोन आइडिया जल्दी फंड रेज लेकर के आ सकता है? नवंबर का टाइम तो कंपनी ने अभी दिया ही है। अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में यस या पर नो में शेयर कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।